अस्सलाम वालेकुम। कैसी सारी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे अपने के साथ। जनाब जी नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। और आज जो है ना, आज जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारी एनिवर्सरी का केक, और जो कि मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला था, ठीक है जी। और उनका बहुत 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 शुक्रिया। और लेकिन एक और बात बताऊँ आपको, केक बहुत मज़े का था। मेरे ना क्या उसे कहते हैं, एनिवर्सरी का केक काटने का कोई मूड प्लान नहीं था, क्योंकि मूड मेरा बहुत ख़राब था। हुआ यूँ कि मैंने सूट दे दिया एक दर्जन को सीने के लिए, ठीक है जी। तो उसने मुझसे वादा किया, मुझे कहती कि ना मैं आपको दे दूँगी, सैटरडे को दे दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन पहले मुझे मिल जाएगा। तो मैं जो ना वो पहन के तो जो ना अपनी एनिवर्सरी पे अच्छी सी प्यारी सी बिल्कुल खूबसूरत सी बारबी डॉल बन जाऊँगी। हुआ मेरे साथ यूँ कि ना, जब मैं सैटरडे को गई लेने के लिए, तो वो उस दर्जन ने मुझे कहा मेरे पास कपड़े और आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, जो कि उनके बहाने होते हैं। तो जनाब जी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरा सूट ना सिया। मैं बड़ी अफसुर्दा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलें आप ऐसा करें, आप ना मुझे दे दें संडे वाले दिन ना, आप मुझे बेशक दोपहर में दे दें, शाम में दे दें, जिस टाइम भी ना। मुझे माइंड में था, मैंने कहा चलो 4-5 बजे भी मुझे मिल गया ना, फिर भी शाम को ही करनी है, क्योंकि केक वगैरह शाम को ही काटेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उधर से मैंने अपनी तैयारी करवाई, अपना फेशियल कराया, अपनी चमका चमकी मैं हो गई। लेकिन क्या हुआ कि आगे से मेरा जनाब जी सूट ही ना सिला। मैं तो इतनी अफसुदा, शाम को ऐसे मेरा रोने वाला मुंह बन गया। मैंने कहा नहीं भी, पहनना तो मैंने वही सूट था, और उसी के मुतल्लिक ही मैंने सोचा हुआ था कि ऐसे ऐसे मैंने रेडी होना है, ये करना है, वो करना है। अगो तो मेरे सारे प्लाना के उत्ते फिर गया पानी। मैं क्या चलो इकरा कोई गल नहीं, बाल्टियाँ शाल्टियाँ भर के रख लै, कोई गल नहीं, बाद चो कम आ जाएगा। तो जनाब फिर क्या हुआ कि फिर ना मैंने दूसरा जो है ना प्लान बना लिया। फिर मैंने कहा चलो आज नहीं, हम एनिवर्सरी का जो केक है ना वो कल काट लेंगे। फिर क्या हुआ कि फिर ना मैं जो है ना मूड ख़राब करके चली गई। तो चली कहाँ गई, मैं चली गई जी अंकल की तरफ, ईमान के दादा अबू की तरफ, वहाँ पर चली गई। वहाँ से ना मुझे कॉल आती है। इकरा बड़ी ऐसे परेशान सी होगी, कॉल सुनती है। इकरा कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो वो होता क्या, आगे से इकरा की फ्रेंड की कॉल होती है। वो उसको कह रही होती है कि आप किधर हो। मैं उसको बता रही होती हूँ कि मैं अंकल की तरफ हूँ, मैंने कोई केक शेक नहीं काटना है, भाग जो यहाँ से सारे, मैंने कोई हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी नहीं करनी, ठीक है। ये बात करके इकरा ने फ़ोन बंद कर दिया। और जैसे ही फ़ोन बंद किया ना, थोड़ी देर के बाद, ऐसे 5 मिनट के बाद आप कह लें, 5 मिनट के बाद इकरा की फ्रेंड ठक आके लगती है और केक लेके आ जाती है। तो वहाँ पर ना इकरा ऐसे सरप्राइज़ हो जाती है कि ओ हो ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे गंदे कपड़ों में तो केक किसी दुनिया में किसी ने नहीं काटा होगा। मैं कहा चलो यार, खुशी जो है ना वो इतनी दीद से मेरे लिए लेके आई हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बालाज तो जो है ना फिर हमने वहाँ पे क्या, उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ केक शेक काट कूट के खा पी के मौजें कर ली, उनका शुक्रिया अदा किया। तो जो है ना हम आ गए। और फिर जो है ना सूट मेरा अगले दिन मिल गया था मुझे। फिर मैंने कहा चलो दफ़ा मारो, अब मैंने लाजमी पैसे खर्च करने हैं, क्यों मैं इतनी फजूल खर्च बनूँ, हैं बताएं मुझे ज़रा। कोई ऐसी शोभा देती हैं बातें मुझे ऐसे करते हुए। तो जनाब हैप्पी बर्थडे तो बस वो जो एनिवर्सरी तो वो बस इसी तरह से हो गई। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक और बात। बल्कि शादी मेरी को हो गए हैं अब 6 साल पूरे हो गए हैं, और 7वां साल शुरू हो गया। अभी तो हुआ तो थोड़ा टाइम ही है, लेकिन स्ट्रगल आप अगर मेरी सुनेंगे ना, तो आप तुसी कह दोगे वाह 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 वाह। अपने मुंह खुद ही मियाँ बिट्टू। तो जनाब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ना, ये है तकरीबन कितने दिन की है, ये 2.5 दिन की है। जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, उसी दिन शाम से मैंने वीडियो बनाना शुरू की, और कुछ कल की है और कुछ आज की भी है। तो मैंने कहा चलें सारी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और साथ में अपनी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ आपको कहानियाँ सुनानी होती हैं वो तो ज़रूरी है ना। तो क्या हुआ कि मैंने ना ऐसे किया कि ना शादी हुई जनाब हमारी 2014 में, ठीक है जी। 2014 में 8 नवंबर को हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद जनाब क्या हुआ कि वही जो है ना शादी हो गई, वही ज़िम्मेदारियाँ, वही काम शाम, ये वो फ़लान ढमकान सारा सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है जी। और शादी के तकरीबन जो है ना कितने टाइम के बाद, मैं कह लूँ कि 6 माह के बाद मेरा ख़्याल जो है ना ईमान की उम्मीद हुई। तो जो 6 माह है ना वो ऐसे आपको पता है, फिर शादी के बाद जो एकदम से ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, एकदम से इतने सारे मामलात हो जाते हैं ना, तो वो काफ़ी आपको पता है रोलो शोलों वाली शादियाँ रहती हैं। तो मेरी शादी भी ऐसी स्टार्ट में रोलो शोलों वाली रही है। तो जो है ना क्या उसे कहते हैं, बड़ा ऐसे ना बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम। स्ट्रगल वाला मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम में ना एक तो आपको पता है एक बंदे की सेहत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, इसलिए कि आपको पता है प्रेगनेंसी में वैसे भी बंदा थोड़ा सा हो जाता है ऐसे ना
मूडी सा और इस किस्म का हो जाता है। तो कुछ आपको पता है जब इस तरह का हो और ऊपर से स्ट्रगल भी हो। स्ट्रगल हमारी ये थी कि ना हम लोग जब शादी हुई ना, शादी के तकरीबन कोई 2 माह के बाद ना मेरे हस्बैंड ने घर बनाना शुरू कर दिया। तो जो है क्या होता था कि ना, यकीन मानिए आपके घर बन रहा होता था और साथ साथ जो है ना आपको पता है जब घर बन रहा होता है अच्छी खासी अमाउंट भी लग रही होती है। साथ में मेरी तबीयत भी उस तरह की थी कि मुझ पे भी काफ़ी सारे पैसे लग रहे थे। ये डिटेल जो है ना स्टोरी की आपको बताऊंगी फिर किसी दिन भी, जो है ना अपनी डिलीवरीज़ की जो है ना डिटेल वो आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस किस तरह के हालात जो हैं वो फ़ेस किए हैं अपनी डिलीवरीज़ के दौरान। और साथ में जो भी मामला थे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जो है क्योंकि मैं इसलिए ये बातें आप लोगों के साथ फ्रेंकली होकर शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जो कनेक्टेड है ना बहुत ज़्यादा जो कनेक्टेड है ना वो लेडीज़ हैं। तो लेडीज़ जो है ना वो इस किस्म की बातें सुन के उन्हें अपना टाइम भी याद आ जाता है कि हो हमने भी ऐसा टाइम गुजारा था। तो मुझे इस बात में कोई ऐसे वो मुझे कह लें कि मुझे कोई इस तरह की अल्लाह माफ़ करे कोई शर्म वगैरह ऐसी नहीं है। तो जो है सब लेडीज़ जैसे बात करती हैं मैंने कहा चले मैं भी आप लोगों के साथ बात करूँगी इस तरह की, और मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप लोग नेगेटिव में नहीं लेंगे। तो क्या हुआ जनाब जी, घर बनाना शुरू कर दिया, साथ साथ घर बन रहा था और साथ साथ जो है ईमान पैदा हुई। ईमान के तकरीबन 3 साल के बाद 2 साल के बाद बालाज पैदा हुआ। तो ये सारा जो है ना बच्चों वाला भी साथ साथ था और साथ साथ घर भी बन रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैं आपको पता है अलग रहती हूँ, एक घर में रहती हूँ। तो उस घर की जो है ना मैं कहती हूँ ना कि एक एक ईंट जो है ना वो ऐसे ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना अपने हाथों से कह लें कि लगाई है। बहुत मेहनत की और बहुत सारे उलझने इस तरह की कि मैंने कमेटियाँ डाल दी, इधर डाली कमेटी, उधर डाली, उधर से लेके इसको दे दिए, उधर से लेके इसको दे दिए, ये कमेटी निकल आई, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरह के ना मामला बहुत सारे ना तकरीबन ये कोई 3 साल 4 साल जो है ना हमारी ज़िंदगी के वो इसी तरह से गुजरे हैं कि हम लोग अपने घर बनाने में ही वो सारा जो है ना इन्वेस्टमेंट जो भी थी, ज़ेवर भी मैंने बेच दिया सिर्फ इसलिए कि घर बन जाए हमारा, एक बार घर बन जाए। काफ़ी सारा ज़ेवर था वो बेच दिया। तो जो है इस तरह के मामला चलते रहे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है घर बार भी बन गया, चलो बच्चे भी हैं अब तो माशाल्लाह से। ईमान भी स्कूल जाने लग गए, काफ़ी बड़े हो गए। तो बालाज भी माशाल्लाह बड़ा हो गया, 2 साल का 2.5 साल का होने वाला है। तो जो है ना इस तरह सा का काफ़ी टाइम जो है ना स्ट्रगल वाला गुजरा है। और साथ साथ आपको पता है जब आप अकेले रह रहे होते हैं ना तब आप लोगों ने ना हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी होती है। चाहे वो आप खुश होके कर लें, चाहे आप गमगीन होके कर लें। मैं आप यकीन मानिए मैं जो ना तकरीबन मेरा ख्याल कोई एक साल तकरीबन साल गुजर जाता है, मुझे लगता है कि साल गुजर जाता है। एक साल के बाद जो है ना कभी कभी तो ऐसे होता है कि साल के बाद भी ना मैं जाती हूँ अपने मायके। जो कि लड़कियाँ हर कह लें कि अगर करीब हो तो हर हफ्ते जाती हैं, अगर थोड़ी सी दूर हों तो चलो महीने में जाती होंगी, अगर बहुत ज़्यादा दूर हों तो भी 6 महीने तो मुझे लगता होगा कि वो गुजारती होंगी। लेकिन मैं जो ना मैं आप यकीन मानें कि मैं तकरीबन साल के बाद, कभी कभी तो ऐसा होता है कि साल से भी ऊपर हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अम्मी वगैरह से कह देती हूँ कि आप लोग चक्कर लगा लें, या बाजी वगैरह से सबसे कह देती हूँ कि आप लोग चक्कर लगा लें, मिल जाएँ। तो सिर्फ अपने घर को देखते हुए, अपने मामलात को देखते हुए कि मुझे कैसे ईजी रहेगा सारा कुछ, क्योंकि इतने कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं हम लोग, मतलब कि है तो आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली। तो मिडिल क्लास फैमिली में काफ़ी सारे जो है ना मामलात को देख के चलना पड़ता है। तो हम लोग क्योंकि मैं भी इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड मेरे में और मुझ में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत साथ देते हैं वो मेरा। अगर मैं उनका कहीं पे किसी जगह पे मैं कहती हूँ ना कि चलें वो मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेती हूँ, तो वो मैं कहती हूँ कि मैं एक बार कहती हूँ तो वो मुझे 10 बार ये बात करते हैं कि नहीं अच्छा चलें आप ये चीज़ आप ऐसे कर लें, ये मैं ऐसे कर लूँगा। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना बात को कि काफ़ी सारे मामलात होते हैं जहाँ पर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ और कहीं बहुत से मामलात होते हैं जहाँ पे वो भी करते हैं मेरे साथ। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये भी अंडरस्टैंडिंग जो है अल्लाह ताला की तरफ से होती है, वरना जो है ना बहुत से मामलात और भी आपको पता है फिर चलते रहते हैं। तो जो है मैं इसी बात का शुक्र अदा करती हूँ कि चलो हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, चलो हम अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना अपना घर बार भी बन गया हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में जो है अब मैं क्योंकि हस्बैंड मेरे की तो आपको पता है जॉब है, वो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है उनकी। तो मैं ऐसे फ्री रहती थी, मैंने कहा चलें भाई मैं भी अपना कोई काम स्टार्ट करूँ। मैंने फिर ऐसे ना हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मैं ना कुछ करना चाहती हूँ कि घर में मैं रह के भी ऐसे बोर हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा मुझसे चलें आप कर लें जो आपका दिल करे। फिर मैंने कुछ कपड़े का काम भी स्टार्ट किया। फिर भी ऐसे हुआ कि ना
उलझने ये वो इस तरह के मामला। फिर मैंने कहा चलो यार कोई ऐसा काम करती हूँ जिससे मैं फ़्रेश हो जाऊँ। तो जनाब ये यूट्यूब स्टार्ट कर दी। अब यूट्यूब ने तो आपको पता है ऐसे मुझे ना इतना बिज़ी कर दिया ना, मुझे सांस लेने का ही टाइम नहीं मिलता। तो यही है कि ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुज़रा है ये टाइम जो गुज़रा है ना 6 साल का। इसमें बहुत से झगड़े भी हुए, हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं मुझे लगता है। तो जो है ना हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है, बहुत ही अच्छा। तो जो है अल्लाह ताला आगे भी अच्छा ही करे सब कुछ, और अल्लाह ताला हमारी जोड़ी को भी सलामत रखे। आप लोगों ने बहुत सी दुआएं भी करनी है, और मेरी स्टोरी को ना आप लोगों ने नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है जी। तो जनाब यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और ये जो है ना कुछ ये एनिवर्सरी की शाम का टाइम है, इस टाइम हम लोग जा रहे थे। हस्बैंड ने बोला कि चलें आप नहीं जाती हैं, आपने कपड़े तैयार नहीं हैं आपके, तो चलो कोई बात नहीं, हम वैसे ही चले जाते हैं भाई। हम जो है ना, वो मुझे कहते हैं हम खाना खाने जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी हालतें नहीं है ऐसी कि मैं आपके साथ बाहर जाऊँ खाना खाने के लिए। तो मुझे कहते चले आप गाड़ी में बैठी रहना। वहाँ पे हम लोग जो है ना एक जगह पे काफ़ी मशहूर है खीर, वहाँ पर गए, वहाँ से खीर शीर खाई और हम वापस आ गए। दूध वाली बोतलें जो होती हैं तो वो पिए, वापस आ गए। तो जनाब यहीं तक थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे बहुत सा याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा जी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।